प्यारे दोस्तों, जो ज्ञानवान, विचारवान और बुद्धिमान सर्वशक्तिमान व्यक्ति होते हैं वो कुछ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं और उनका संस्कार होता है। बचपन से ही वो इस तरह की महान बातें सिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु क्या का घटी गया, जब मीर अग्नि मारी लात। फिर से सुनिए। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घटी गया, जब मीरग ने मारी लात। ये कहानी है जंगल में कृष्ण जब विचरण कर रहे थे गोपियों के साथ, तो एक हिरन आया और पीताम्बर वस्त्र देख के भड़क गया और उनको लतिया दिया। तो कृष्ण पिट्ठी ठोक के हिरन को बोले, जाओ, बड़ा मज़ा आया। प्यारे दोस्तों, अगर महान व्यक्ति होते हैं तो मूर्खों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। पृथ्वी पर कितने भी गड्ढे डाल दो, कुएं खोल दो, जो भी मर्जी हो करो, बोरवेल डाल दो, देख लो बोरवेल। पृथ्वी को तरह तरह से यातनाएं दो, बम विस्फोट करो, न्यूक्लियर बम का विस्फोट करो, लेकिन फिर भी पृथ्वी बदला नहीं लेती। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। जंगलों में जाओ, सारे पेड़ पौधों को काट दो, फिर भी जंगल प्रतिक्रिया नहीं करती। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। तो इसका मतलब यही है कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वही कटुवाणी सोचते हैं, किसी का क्रिटिसाइज सोचते हैं, किसी का जो दुर्गुण कोई बताता है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसमें यह भी होता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो महान व्यक्ति होते हैं ऐसे ऑनेस्ट क्रिटिक को अपने पास में रखते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी जो अवगुण है उनको देख के सुधार लेते हैं। लेकिन जो मूर्ख होता है वो एक बंदर की तरह होता है। कहानी सरल है। बरसात का मौसम था, आंधी तूफान आई तो पेड़ पौधे उजड़ गए और बंदर कांप रहे थे, ओले भी गिर रहे थे, लेकिन कुछ चिड़ियाँ अपने घोंसले बना के उसमें आराम से बैठी थी। तो चिड़ियाँ बंदर से बोलती है, ये मेरे बंदर भाई, आपके पास हाथ पाँव सब कुछ है, दिमाग भी है, हमारे पास तो एक चोंच है और दो पंख हैं, फिर भी हम सुरक्षित हैं, तुम दुखी क्यों हो। बंदर बोला, थोड़ी सी अवकाश दो, जब ये तूफान समाप्त होंगे तो इसका जवाब दूंगा। जो ही तूफान समाप्त हुआ, बंदरों का झुंड सारी चिड़िया को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, बच्चों को मार दिया, अंडे फोड़ दिए। तो प्यारे दोस्तों, मूर्ख को अगर उपदेश दोगे या मूर्ख के बारे में कुछ भी बोलोगे तो अपनी निंदा समझ के तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। तो सावधान रहना, कभी भी दुष्ट और मूर्ख का उसके जो दुर्गुण है उसको प्रकाशित मत करो मेरे भाई, ये बहुत ही सहज है। और तुलसीदास ने भी इसी बात को कहा है। पहाड़ों पर ओले गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, लेकिन पहाड़ कभी परेशान नहीं होती। इसी तरह से महान व्यक्ति कभी भी अपनी निंदा सुन के, स्तुति सुन के न ज़्यादा खुश होते न दुख होते, अपने आप में ही मस्त रहते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी खुद से होती है। दुनिया को सुधारने और संभालने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है। और अगर कोई पागल है, हाथी चढ़े बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, अगर आपको अपने आत्मविश्वास है कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, तो दूसरे के विचारों में, ओपिनियन में क्यों जाएंगे भाई। आप दुनिया का मुंह बंद कर सकते। भारत के एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनको हिंदुस्तान के ही लोग हजारों गालियों से संबोधित करते हैं, दिन रात गालियाँ देते हैं। नाली का कीड़ा, क्या क्या बोलता है इनको, लेकिन ये जानते हैं कि वो सब ही नहीं है। बोलने वाले ही ईर्ष्यालु दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं जो इनसे जलते हैं, क्योंकि 15 साल गुजरात के प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर है और 8 साल आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तो रहेंगे ही। और अगर चाहे तो ये मानवता की कल्याण के लिए और भारत की सेवा के लिए जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का विश्वास इसमें है जो चाहते हैं कि एक महान व्यक्ति हो जो देश की सेवा के लिए सब कुछ समर्पित करे। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ये वतन तेरे लिए, ये जोश और जज्बा जिसमें होता है
उसका नाम होता है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रकाश। और ये हमने लिया है पुरातन धर्मों के शाश्वत ज्ञान से। ये सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी आत्माएं समान है, सबका सम्मान होना चाहिए और सबों की भलाई हो। हमारे नज़रिए में मनुष्य केवल मनुष्य है, उसका कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है। इसीलिए पृथ्वी परिवार है। हमारे दोस्त विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। और मैं विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाला गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के स्वरूप का व्यक्ति फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी तो ये कहता हूँ, सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ द यूनिवर्स दैट इंक्लूड्स बर्ड्स विथ एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन्स। ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु पशु पक्षी मेरे भाइयों बहनों, मैं सबों के साथ जीना चाहता हूँ। मैं केवल प्रेम की भाषा जानता हूँ। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाय सुचे, प्रेम दे जाए। प्रेम की महत्ता सुनने वाले कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते, कभी चुगली शिकायत नहीं करते, कभी किसी पर कीचड़ नहीं उछालते। सूरज को सूरज कितना भी गाली दो, सूरज की रोशनी कभी कमेगी नहीं, वो गाली देने के वाले को भी उतनी ही उजागर करेगी। चंद्र अपनी शीतलता भी समान रूप से देती है। तो बुंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत जैसे। अगर आप संत हैं, महान पुरुष हैं, तो दूसरों की सच को भी ध्यान में मत लाइए और आपका जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको भी ध्यान मत लाइए। और इसी को मेरा महान दोस्त अमेरिकन राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, तुम सफल व्यक्ति तभी हो सकते हो जब तुमने सारे गुण हो। अंग्रेजी में कविता सुनिए, टू लाफ ऑफन मच, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्यों साजिश बनाते हो? मार देंगे, काट देंगे, खून बहा देंगे, बर्बाद कर देंगे। पुतिन बन जाएंगे, जेलेंस्की बन जाएंगे, जो बाइडेन बन जाएंगे, नेटो के हेड्स बन जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करवा के विश्व की शांति को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की कोशिश करेंगे। शर्म कर सभी जो प्रेम की भाषा नहीं जानते, जो शांति की भाषा नहीं जानते, जो समन्वयता, एकता, अखंडता में विश्वास नहीं करते। वो दारिंदे पशु प्रवृत्ति के प्रेरित जंगली जानवरों से भी घटिया है। मनुष्य की तो बुद्धि होती है। ये 21st सेंचुरी है जहाँ की मनुष्य विकास किया है, पृथ्वी में सारे समय और दूरी पर कब्जा कर लिया है और इस तरह से विनाशकारी विचार ला कर जिंदा है अभी भी। हजारों वर्ष पहले पुराने विचारों पर चलने वाले, मारने काटने वाले, सर्वनाश करने वाले, अलेक्जेंडर की तरह हमला करने वाले, अनेक दारिंदे आतंकवादियों, गद्दारों, दुष्टों की तरह, लुटेरे, बदमाश, शैतान, रेपिस्ट की तरह अभी भी बात करने वाले हमारे भाइयों बहनों कब सुधरेंगे? नफरत और नाराजगी को अपने दिल के तक से उतार फेंक, वरना तुम्हारा सर्वनाश अवश्य होगा। कभी भी मार के तुम जिंदा नहीं रह सकते। प्रकृति का नियम है, जो बीज बोओगे वही तुम काटोगे। अगर तुम नफरत, नाराजगी, घृणा, द्वेष, कलह का बीज बोते हो तो उसी में तुम जल के मरोगे। पुतिन का हाल देख लो, वो जेलेंस्की को मारने के लिए यूक्रेन में हमला किया, क्या हो गया? विनाश हो रहा है पुतिन का। पूरी संसाधना, पूरी धन दौलत, रूबेल सभी खत्म हो रहे हैं। अरे भाई, चींटी को भी कम मत समझो। चींटी जब हाथी के सूर में घुस जाती है तो हाथी मर जाता है, समझे ना? कभी भी तिनका कभी न निंदिए, पांव तले की होई सब सब। छोटा समझते हो दूसरे को, अरे सर्वनाश कर देगा। तिनका सबसे छोटा होता है, कन वो जमीन पर पड़ा है चारों तरफ। तिनका कभी न निंदिए, पांव तले की होई, उड़ के परे जो आँख में खरे दुहेला होए। अगर ज़मीन पर पड़ा हुआ तिनका हवा की झोंकों से तुम्हारी आंखों में आ जाए तो अंधे कर देंगे। कमज़ोर किसको समझता है तुम? कोई कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर तुम है जो लोगों से नफरत करता है, नाराज रहता है, खून की नदियां बहाने की बात करता है, गर्दन काटने और सर्वनाश करने की बात करता है। सीखना है तो सीखो, केवल हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई और बहनों, बहुत प्यार करते हैं। और मेरे नोबेल लॉरेट शांति वाले, आप लोग शांति के नोबेल लॉरेट बन गए। हमारी पृथ्वी, हमारी भारत माता, कहाँ शांति और कहाँ विश्व में शांति है? देश वाले लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर हमेशा तकरार करते हैं। सचमुच प्यार नहीं है इनको मानवता से। अरे हम सब एक ही हैं भाई, पूरे ब्रह्मांड के बहन और भाई हैं। भेद करने वाले, तोड़ने वाले, मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। योग का मतलब है जुड़ो, पहले सबल शरीर से
ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान मस्तिष्क को जोड़ो, जिसमें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रभाव बहता हो, जिसमें सहयोग की भावना हो, जिसमें समर्थन हो, सबका विकास की बात हो, सबके जीवन में सुख शांति की बात हो, मंगलमय की बात हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु भवतु। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, मृत्यु मा मृतम गमय। हे ब्रह्मांड, हे पृथ्वी, हे प्रकृति, हम सारे जीव जंतुओं को ऐसी प्रेरणा दो कि हम सत्य की रास्ते पर चलें, असत्य से दूर रहें, अज्ञानता के घनघोर अंधकार से अद्भुत प्रकाश की ओर अग्रसर हों, और हम कभी भी मरणशील विचारों से, मन वचन कर्म से कभी भी अमृत को पाने वाली बात करें। हमारी बुद्धि प्रखर हो, हमारे भाइयों बहनों को ज्ञान हो, हम प्रेम की पाठशाला में प्रेम पढ़ें, नफ़रत छोड़ दें। नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है, प्रेम से ही प्रेम बढ़ता है। इन लोगों को दूसरे की बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए तो कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। चलो भाई, राष्ट्रपाल डोमरसन की कविता सुनो। To laugh often much, to win the respect of the intelligent people and affection of the children. To laugh often much, to win the respect of the intelligent people and the affection of children. To adorn and appreciate the critics of the wise enemies. Even wise enemy will appreciate you, honest critic. You should have the patience to really listen to the criticism of the honest critic and betrayals of false friends, to appreciate beauty, to find the best in all, to leave the world a bit better, either by a healthy child, a garden patch, or redeemed social conditions, and to know that at least one life has validity that you have lived, that is, you have succeeded. फिर से सुन लो। To laugh often and much, to win the respect of the intelligent people and affection of children, to earn the appreciation of honest critic and betrayals of false friend, to appreciate beauty, to find the best in all, leave the world a bit better as a healthy child, a garden patch to redeem social conditions, and to know at least one life has breathed that you have lived. Breathe easy, man. मारो मारो काटो, घर लड़ाई झगड़ा करो, दंगा फसाद करो, क्या क्या करो भाई। प्रेम में जो मज़ा है, कभी प्रेम किया है क्या? प्रेम करके तो देखो। प्रेम करो भाई, सब जिएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चरभज एक बन जंजीर। सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर मरो, मेरी तरह देख लो। प्रेम करता हूँ मैं, आपसे नफरत नहीं करता। अगर मेरी बात से आपको कभी भी लगे कि मैं आपको अपमानित कर रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु क्या क्या घटी गया जब मीरग ने मारी लात। क्षमा कर देना मेरे भाई, मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता। मैं सबों का गुलाम, फ़कीर, योगी, वीरेंद्र योगी, सबका सम्मान करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। ऐसी करनी क्यों करे, करी करे पछताए। रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। मेरे भाइयों, अगर पपूल का पेल बोते हो तो याद रखना, कांटे ही कांटे मिलेंगे। तलवार लेके चलते हो, तलवार से गर्दन तुम्हारी कटेगी। बंदूक लेके चलते हो, गोले तोप लेके चलते हो, सेटेलाइट लेके चलते हो, प्रक्षेपात लेके चलते हो, उसी से तुम मारे जाओगे। क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन में? पुतिन क्या समझता है, उसी के पास केवल विध्वंसक आधुनिक हथियार हैं। यूक्रेन को भी पूरी दुनिया दे रही है, लड़ के मर रहे हैं दोनों। दो गद्दार मनुष्य के दुश्मन अपने को बड़ा काबिल समझते हैं। अरे उससे बड़ा मूर्ख कौन होता, जो देश को बर्बाद करने के लिए अपने देश के संसाधन अपने सिपाहियों की बलिदान दे रहा है।
काम क्रोध मद लोभ मोह में ईर्ष्या दोष में जलने वाला मनुष्य जाग जाग, बहुत देर हो गई, जाग। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी विनती करता है, सुन विनती मेरी, मेरे भाई बहन, प्यार करना सीखो। 2 दिन की ज़िंदगी है, मरोगे। जो भी आए चले गए, कौन रहने आए यहाँ? क्यों कुत्ते की मौत लड़ लड़ के झगड़ घर के मर रहे हो? धन्यवाद।